Good morning, student. Myself, Mrs. Babita of SS Department from JPS Academy. I hope all are fine at home. As you know, yesterday our chapter 3rd is completed, and in this chapter we talked about completely parliament system, parliament form of government, who is the member of parliament form of government, who include in this president or Lok Sabha, Rajya Sabha, function of the parliament. Today we are going to read about the case study. Controversy regarding president prime minister relationship, a delicate issue. केस स्टडी करेंगे कि क्या मतलब जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो रिलेशन है उसके बीच क्या कंट्रोवर्सी है, क्या विवादास्पद रिगार्ड उससे रिलेटेड है। ये एक डेलिकेट, एक सॉफ्ट, एक कोमल सा इशू है, नाजुक इशू है कि हमें पता ही नहीं चलता कि पावर किसके पास ज़्यादा है, कौन डिक्टेटरशिप बन सकता है, कौन रियल पावर एंजॉय कर सकता है, कौन अकॉर्डिंग टू अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो प्रेसिडेंट है उनके पास बहुत हद से ज़्यादा जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई हैं कि वो डिक्टेटरशिप भी बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ वो ये कहता है कि जो भी काम करेगा, फर्स्ट पर्सन है, इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न है, वो भी प्रेसिडेंट है, हमारी आर्मी का कमांडर इन चीफ है तीनों का, वो भी प्रेसिडेंट है। इतनी पावर होते हुए भी उसको कंट्रोल किया गया किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखा गया है कि जितने भी वर्क प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाएंगे वो सभी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस से नहीं बल्कि किसकी एडवाइस पर करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। उनकी एडवाइस पर भी ही वो अपनी सारी पावर का है वो यूज़ करेगा। तो फर्स्ट लाइन है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम, यानी कि पार्लियामेंट जो सिस्टम है उसकी परंपरा के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट इज़ ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक हेड है। ही एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ही एक्ट, वो वर्क करेगा इन अकॉर्डेंस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? विद द हेड होता है हेल्प, किसकी हेल्प और सलाह और एडवाइस से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारे क्या होते हैं? कुछ 25 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं जो एमपी होते हैं। सभी एमपी मिनिस्टर नहीं बन पाते। जिन एमपी को कुछ डिपार्टमेंट सौंपे जाते हैं, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। डाउट हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अबाउट द कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफिसेज। अब क्या कहता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं उन्होंने दोनों जो ऑफिस हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का ऑफिस है, उनके कंट्रोवर्शियल, जो विवादास्पद कंट्रोवर्शियल रिलेशन है दोनों के बीच में, उन पर डाउट, संदेह व्यक्त किया है। वो डाउटफुल हैं कि क्या आखिर क्या रिलेशन है, कौन कब बाउंड है, प्राइम मिनिस्टर सलाह देने के लिए कब बाउंड है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस एडवाइस को फॉलो करने के लिए मतलब वो कहते हैं ना कि उसको करना ही पड़ेगा, ही हैव टू डू दिस। ठीक है। क्या वो इसके लिए उसके लिए नेसेसरी है प्रेसिडेंट के लिए कि वो एडवाइस को फॉलो करे प्राइम मिनिस्टर की? तो यहाँ पर यही बताया गया है क्या उन दोनों की जो है केस स्टडी है कि कंट्रोवर्सी कब हुई थी। स्टार्टिंग में हुई थी जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर ही ये केस सामने आया था। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट इन द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। जो संविधान का आर्टिकल है 78, वो प्रधानमंत्री की ड्यूटी से को
क्या ड्यूटी बताता है कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करे प्रेसिडेंट के साथ जितने भी डिसीज़न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मंत्री परिषद हमारी वहाँ लिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को चलाने से लेकर कि हमने क्या रूल रेगुलेशन बनाए हैं, वो सारे के सारे रूल रेगुलेशन जो भी बातचीत कम्युनिकेशन होता है हमारे जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कंट्रीज़ को सरकार को चलाने के लिए उन सब के बारे में किसको बताना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को। ऑफ यूनियन संघ एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेटिव, और जितने भी लेजिस्लेशन है आपके प्रशासनिक कार्य हैं संघ के, उन सब के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, किससे, प्रेसिडेंट से। दिस मेक प्राइम मिनिस्टर अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट एंड चीफ एडवाइज़र ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इस मुद्दे पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक लिंक का काम करेगा, कड़ी जोड़ने का काम करेगा, किसको, प्रेसिडेंट को, किसके साथ, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, और जो चीफ जो प्रेसिडेंट हो और जो प्रेसिडेंट का मुख्य सलाहकार है उसके साथ कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है कौन, प्राइम मिनिस्टर। दिस ऑल्सो गिव द प्राइम मिनिस्टर दिस ऑल्सो गिव द प्रेसिडेंट द राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये प्रेसिडेंट को सूचना का अधिकार भी देता है, इन्फॉर्मेशन का राइट देता है कि जो भी गवर्नेंस के लिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बना रही है, क्या डिस्कस, क्या टॉपिक चल रहा है, उन सब की सूचना किसको होनी चाहिए, प्रेसिडेंट को। द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू फॉरवर्ड टू द प्रेसिडेंट सच इन्फॉर्मेशन as the president may demand regarding and affair of the union। कहता है यहाँ पर प्रेसिडेंट बाउंड है फॉरवर्ड करने के लिए, प्रेसिडेंट को क्या फॉरवर्ड करने के लिए कि इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो प्रेसिडेंट डिमांड करता है, मांग करता है कि मुझे इस जो डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी संघ के अफेयर्स मुद्दे को लेकर, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बाउंड है कि उसको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मंत्री परिषद इस टॉपिक पर क्या डिसीजन ले रहा है, क्या कार्यवाही कर रहा है, अगर प्रेसिडेंट इसकी डिमांड करता है किसी भी अफेयर मुद्दे को लेकर गवर्नमेंट के, ठीक है। द प्रेसिडेंट में इवन सेंड अ डिसीजन बैक फॉर रिकंसिडरेशन बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब क्या है, जो टॉपिक, जो इशू, जो अफेयर्स के बारे में सूचना, इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट ने मांगी प्राइम मिनिस्टर से, अब वो प्रेसिडेंट ने सेंड कर दी, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट उस डिसीजन को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए, कि इस पर दोबारा से सोचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस टॉपिक के ऊपर, इसमें कुछ कमियां हैं। इट वॉज इन दिस कॉन्टेस्ट, इस कॉन्टेस्ट, इस विषय के संदर्भ में, देयर वॉज अ कॉन्वेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मीटिंग द प्रेसिडेंट वंस अ वीक टू अन एक्सचेंज नोट्स। अब इसमें क्या, इस विषय से रिलेटेड क्या संदर्भ में क्या किया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो सप्ताह में एक बार प्रेसिडेंट के साथ जो नोट्स उन्होंने बनाए हैं उनको टू एक्सचेंज नोट्स को एक्सचेंज करेगा, सेंड करेगा, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि क्या चल रहा है वीक में, क्या क्या जो आपकी मंत्रिपरिषद की लोकसभा की बैठक हुई, इसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या क्वेश्चनिंग हुई, उन सब के नोट्स किसको सेंड करेगा, प्रेसिडेंट को। द फर्स्ट टू प्रेसिडेंट, जो हमारे फर्स्ट टू प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधाकृष्णन, टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन द डिसीजन ऑफ द डे। उन्होंने